बरहजिया का नाम सुना है आपने? यूं कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि रेलवे के टाइम टेबल के पन्ने पलटेंगे आप तो उसमें इस नाम की कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। अपने मुल्क में 13,000 से ज़्यादा रेलगाड़ियां हर रोज़ चलती हैं। बरहजिया उन्हीं में से एक भी है। न मेल न एक्सप्रेस, बस बरहजिया। बरहज से सलेमपुर और भटनी तक चलने वाली 5 डिब्बों वाली ये सवारी गाड़ी यानी पैसेंजर ट्रेन यहाँ के लोगों की ज़बान में बरहजिया है, दुलार की ज़बान में। बरहज कभी गोरखपुर का हिस्सा हुआ करता था। सुदामा धर्मशाला की जर्जर दीवार पर लगा एक पत्थर अब भी इसकी मुनादी करता है, जिस पर नीचे की तरफ बरहज बाजार, जिला गोरखपुर, संवत 1994 यानी 1937 ईस्वी दर्ज है। सरयू किनारे बसे हुए इस कस्बे को देवरिया की तहसील का दर्जा 1946 में मिला, जब देवरिया को गोरखपुर से अलग करके नया ज़िला बनाया गया। किसी ज़माने में बरहज गुड़, शीरा और खांड के साथ ही अनाज की बड़ी मंडी हुआ करता था। कस्बे में पुराने दौर की तमाम बुलंद इमारतें या तो खांडसारी की हुआ करती थीं या फिर उनके मालिकों, व्यापारियों और महाजनों की। अंग्रेज़ी सरकार ने 1876 में भटनी और बरहज के बीच ये रेल लाइन बिछाई। अंग्रेज़ों के लिए ये माल की ढुलाई का जरिया थी, लेकिन बाद में आसपास रहने वाले हज़ार लोगों के लिए ये ट्रेन लाइफलाइन का काम करती है। उस रोज़ सुबह जब मैं बरहज बाजार रेलवे स्टेशन पहुंचा तो प्लेटफॉर्म खाली था, सिर्फ सन्नाटा। थोड़ी देर में चना जोर गरम का ठेला लेकर आता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे साइकिल पर एक लड़का, 2-1 लोग और। धीरे धीरे स्टेशन पर जिंदगी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। लोग आना शुरू हो रहे थे और लोगों के आने से ये अंदाज लगाया जा सकता था कि बरहजिया के आने का वक्त हो गया है। टिकट खिड़की पर इक्का दुक्का लोग थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब्जियों की टोकरियां, पोटलियां, बक्से, झोले और बेशुमार साइकिलें। किसी एक ट्रेन पर इतनी साइकिलें एक साथ मैंने पहले कभी नहीं देखी। टिकट खरीदने गया तो मालूम हुआ कि सलेमपुर तक का टिकट 5 रुपए का है। पुराना कार्डबोर्ड पर धुंधली स्याही से छपा हुआ वो टिकट, जो बहुत सारे लोगों की स्मृति में अब होगा भी नहीं। ट्रेन आ गई, हम लोग सवार हुए, ट्रेन चली। मैंने पता कर लिया था रास्ते में 7 स्टेशन मिलने वाले हैं। बरहज के बाद गुलाब राय, सिसई, सतराव, देवराहा बाबा हाल्ट, सलेमपुर, पिवकोल और भटने। 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हमारी ट्रेन 30 किलोमीटर का सफ़र 1.5 घंटे में पूरा करती है। पूरे रास्ते तमाम दिलचस्प वाक़या हैं, मगर इसमें से न भूलने वाला वाक़या देवराहा बाबा हाल्ट और सतराव रेलवे स्टेशन के बीच चकरा ढाले का है। ढाला यानी कि रेलवे क्रॉसिंग। चकरा ढाले पर दरअसल रेलवे का कोई मुलाजिम नहीं होता और पॉइंटमैन ट्रेन में ही सफ़र करता है। रेलवे क्रॉसिंग के पहले पॉइंटमैन ड्राइवर को लाल झंडी दिखा के ट्रेन रुकने का इशारा करता है और ट्रेन से उतरकर क्रॉसिंग तक आने और उसके बाद दोनों तरफ के फाटक बंद करने के बाद वो ड्राइवर को हरी झंडी दिखाता है। ट्रेन रवाना होती है, मगर आखिरी डिब्बा फाटक के पार जाते ही वो फिर लाल झंडी दिखा देता है और ट्रेन फिर से रुक जाती है। अब वो दोनों तरफ के फाटक खोलने के बाद हरी झंडी दिखाता हुआ ट्रेन में सवार होता है और हमारा आगे का सफ़र शुरू होता है। इस पूरी कवायद में कम से कम 10 मिनट का वक्त तो लगता ही है, और ये 10 मिनट दरअसल उन मुसाफिरों के बड़े काम का होता है जो पटरी के आसपास अपने सामान और असबाब के साथ ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। रुकी हुई ट्रेन में ये मुसाफिर आराम से सवार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के गाँवों को जाने वाले मुसाफिर यहाँ ट्रेन से उतरते भी हैं। खिड़की से बाहर खदे निगाह तक सिर्फ हरा रंग था।
कुदरत की हरियाली, पेड़ों पर, खेतों में फसलों की शक्ल में लोग काम में जुटे थे। धुंध छटने लगी थी और ट्रेन अपनी रफ्तार से अगले स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो एक शोर बरपा हुआ। ट्रेन से उतरने वाले मुसाफिरों के साथ ही चढ़ने वालों की भी हड़बड़ी थी। मैंने देखा लाल रंग की साड़ी में लिपटी, हाथ भर का घूंघट काढ़े एक नई ब्याहता से चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, तो उसके साथ चल रहे नौजवान ने उसे सहारा दिया। उन दोनों के आगे और पीछे स्कूल बैग लिए लड़के और लड़कियां ट्रेन में सवार हुए। कुछ किसान, नौकरी पेशा और ऐसे ही तमाम लोगों की भीड़। 2 बर्थों के बीच ताश की बाजी जमाकर बैठे लोगों को खिसक कर नए मुसाफिरों के लिए जगह बनानी पड़ी। सब्जी की टोकरी और तराजू लेकर सवार हुई 2 महिलाओं ने सीट पर बैठने के बजाय फर्श पर बैठना मुनासिब समझा ताकि अपने असबाब की भी हिफाजत कर सकें। ट्रेन बरहज से सलेमपुर की दूरी करीब 20 किलोमीटर और भटनी की दूरी 30 किलोमीटर है। तब जब सलेमपुर का टिकट 5 रुपए और भटनी का टिकट 10 रुपए हुआ करता था, सड़क के रास्ते इन जगहों पर पहुंचने के लिए लोगों को कम से कम 40 रुपए खर्च करने पड़ते थे। हालांकि अब ये टिकट 10 रुपए का हो गया है, लेकिन सड़क से सफ़र करने के मुकाबले फिर भी सस्ता है। और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ के लोग बरहजिया को सिर्फ ट्रेन नहीं, अपनी लाइफलाइन मानते हैं। लोग इसकी एक और वजह बताते हैं। रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक हर रोज़ 400 से 500 टिकट बिकते हैं, लेकिन सफ़र करने वाले लोग जानते हैं कि उसमें 1000 से ज़्यादा मुसाफिर हर रोज़ चलते हैं। मेरे एक पुराने साथी डॉक्टर राकेश ने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बयान किया। करीब 7 साल पहले का वाकया है। बरहजिया में टिकट की चेकिंग का अभियान चला। कई लोग बिना टिकट के सफ़र करते हुए मिले तो जांच दल ने कार्रवाई के लिए उन्हें ट्रेन से नीचे उतार लिया। ऐसे लोगों ने धरना देकर भाषणबाजी शुरू कर दी। कोई सज्जन कह रहे थे कि सरकार हर काम मुनाफे के लिए नहीं करती, कुछ काम परोपकार के लिए भी करती है। कहो अब बरहजियों में टिकट लेवे के हुई, रेलवे कुल मुनाफा यही से कमा ले। हिंदुस्तान की ट्रेनों में अरसे से 2 तरह के लोग ज़रूर मिलते हैं। एक वो जो आपके आसपास की सफाई करके आपसे कुछ पैसे चाहते हैं, और दूसरे वो जो आपको गाना सुनाते हैं। बरहजिया में हमको ऐसे ही एक सज्जन मिले जिनका नाम ईसा है। ईसा दृष्टिहीन है और वो गा के अपनी रोज़ी कमाते हैं। पहले कभी ऑर्केस्ट्रा में काम किया करते थे और एक बार ऑर्केस्ट्रा पर सुनने वाले लोगों के कुछ हमले में उनकी आंख में चोट लगी और उनकी आंख की रोशनी चली गई। सलेमपुर के पास भरौली के रहने वाले ईसा उस रोज़ जब बरहजिया में चढ़े और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि वो अक्सर मेल ट्रेन में चला करते हैं या एक्सप्रेस ट्रेन में चला करते हैं और आज वो ट्रेनें लेट थीं, इसलिए वो बरहजिया में सवार हो गए। ईसा का गाना सुनते हैं। जब समय तार कोई साथ छोड़ दिला, आखिया लोर जा रे नाई पोछवैया, केहू ना कहया होला सितम के समैया, धर्म कर्म रीति रिश्ता ना तू छोड़ेला, हो धर्म कर्म रीति रिश्ता ना तू छोड़ेला, जब समय उलगम जोड़ तार कोई साथ छोड़ दिला। ट्रेन आने का वक्त देखने के लिए घड़ी में झांकते लोग आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन वक्त का अंदाज लगाने के लिए ट्रेन की सीटी की आवाज़ का इंतज़ार करने वाले लोग बरहज और उसके आसपास ही मिलते हैं। तमाम लोगों की ज़िंदगी में वक्त का अंदाज़ा बरहजिया के गुजरने और उसकी सीटी से ही होता है। सुकरौली गांव के रहने वाले और नेशनल डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर त्रिपुरेश त्रिपाठी इस बारे में बहुत ही दिलचस्प ढंग से बताते हैं। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जो उस दौर में बरहजिया ट्रेन की सीटी के महत्व को दर्शाता है। लोग अपने बच्चों को स्कूल से न आने पर जब चिंतित होते थे तो लोग कहते थे, ये जी जाए तन देखी खेते खरियाने में बगीचा में खेलत नहीं खेल लैकबा, अब तो बरहजियो सीटी दे दिलस, स्कूल वो बंद हो गई होई, आबिन तक अइलस नहीं देखी। तो यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों की
जन्मपत्री को भी बनवाते थे तो पंडित जी से यही कहते थे कि दोपहरिया में जब बरहजिया जन आवे ले और सीटी मरले रहे, वही के समझी, वही के आसपास समझी कि 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ढोली पंडित जी, यही के आसपास भइल है बाबू। खुद हमारे यहाँ का एक प्रसंग है, हमारी बड़ी माता जी 50-60 साल पहले की बात है, जब जन्मपत्री हमारी बड़ी बहन की बनने की हुई तो पूछा गया कि भाई कब हुए थे, तो माता जी ने कहा कि जब बरहजिया सीटी मरलस तब भी भैया काई काई करते रहे, एक को समझी बरहजिया सीटी मारते रहे, आए को काई काई करते रहने। केवल एक मात्र घटना नहीं बल्कि उस लोक मानस और लोक जन में बरहजिया और बरहजिया की सीटी इस तरह से जुड़ गई थी कि लोग उसके बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते थे।